अभी मैं अपने लिए चिकन ब्रेस्ट कुक करने के लिए जा रहा हूँ। ये 200 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने लिया है। बहुत सारे लोग इसे चिकन ब्रेस्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे बोनलेस चिकन बोलते हैं। ये 200 ग्राम्स है। मैंने इसे अभी जस्ट ही इस वेट स्केल पे वेट भी किया है इसका। यूजुअली ये मुझे 60 रुपीज़ का कॉस्ट करता है, बट आज मैं इसे 50 रुपीज़ का लेकर के आया हूँ। बिकॉज आप जब डेली किसी शॉप से लेकर के आते हो तो आपका बहुत ही अच्छा उनसे एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में दे देते हैं। अदरवाइज़ ये 60 रुपीज़ का कॉस्ट करता है, जो कि स्टिल वर्थ इट है। इसको मैं कुक करने के लिए जा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली कन्वीनियंटली कुक हो जाता है। I don't have to do lots of things. It is very convenient thing for me. Let me show it to you how it looks like here. तो इस तरह का ये कुछ दिखता है। इसको कुक करने के लिए आपके पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू कुक दिस इन एयर फ्रायर, बट इफ़ यू गॉट दी पैन, ये जो पैन आप देख रहे हो, इस पर भी ये सेम ही तरह से कुक होगा। जिस दिन मेरे पास लाइट्स नहीं होती है तो मैं इसे पेन पर ही कुक करता हूँ, एंड आई विल गारंटी यू पेन पर कुक करने पर इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा डिलीशियस होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ये ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। बट आई वुड गो फॉर एयर फ्रायर बिकॉज वहाँ पे लेस ऑयल कंज्यूम होता है। अगर आपको लेस ऑयल यूज़ करना है तो आप पेन भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको नॉन स्टिकी पेन यूज़ करना है जिसमें लेस ऑयल यूज़ होगा, और आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ परचेज कर सकते हो, जो कि ये ऑयल स्प्रे बोतल है, जो कि मुझे कुछ 200 रुपीज़ समथिंग की कॉस्ट की होगी, 150 से 250 के बीच में। आई डोंट नो दी प्राइस राइट नाउ, क्योंकि एक बार मैंने इसे परचेज़ किया था और ये मेरे हाथ से छूट गई थी, तो जो ग्लास वाला पार्ट है ये पूरा ब्रेक हो गया था। सो अभी मैं बहुत ही ज़्यादा इसे केयरफुली यूज़ करता हूँ, सो इट विल रिमेन इंटैक्ट। इसको किस तरह से कुक करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एयर फ्रायर का ये बास्केट मैं यहाँ पे लूँगा और इसके अंदर मैं जस्ट ऐसे ऑयल स्प्रे कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑयल को मैंने स्प्रे किया थोड़ा सा, और इसको मैं प्री हीट कर लूँगा। प्री हीट करने से होता है कि आपका जो ऑयल है वो ऑलरेडी गर्म हो चुका होता है। जब वो ऑलरेडी गर्म हो चुका होता है ना, तो वो इसको बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी सा कुक करता है। अब जब तक ये प्री हीट होगा, उसी टाइम के अंदर हमारा जो चिकन है ये मेरीनेट भी हो जाएगा। इसको मेरीनेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ करके इसे मेरीनेट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, फ़िलहाल मेरे पास सीरियसली बताऊँ तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, नमक है और मिर्ची है, और हरे धनिए का पाउडर भी है। तो 3 चीज़ें हैं, इनको ही यूज़ करके मैं इसे मैरिनेट करूँगा, एंड देन वी आर गोइंग टू कुक इट। एक आपको मैं यहाँ पे बोनस टिप बताता हूँ जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ऐसे चिकन को मैश करने के लिए प्रोडक्ट आता है स्पेसिफिकली, बट हमारे पास वो नहीं है। तो इस तरह का बेलन सबके घरों में अवेलेबल होता है। तो आपको इस तरह का एक बेलन लेना है और इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर देना है। प्रेस करने से ये होगा कि ये थोड़ा सा दब सा जाएगा, जिससे ये पूरी तरह से प्रॉपर कुक हो जाएगा, अंदर से कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लेता हूँ। जस्ट ऐसा करना है इसे कि इसके पोर्ट्स जो हैं ये धीरे धीरे ओपन हो जाए, जिससे मसाले भी मैं इसके अंदर डालूँगा तो वो अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर पाएगा। मसाले के अंदर सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा नमक डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं मिर्च डाल रहा हूँ, और अब मैं हरे धनिए का पाउडर यहाँ पे डाल रहा हूँ। दैट्स इट। मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं स्पून लेकर के इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेता हूँ। अब जब तक ये बोनलेस चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक इसको मैं प्रीहीट करता हूँ। प्रीहीट करने के लिए इसका एक सिंपल सा मेथड है। बाय द वे ये एयर फ्रायर स्मार्टफोन से भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, बट मैंने आज तक इसको कंट्रोल नहीं किया है अपने स्मार्टफोन से। रीज़न इज़ इसके लिए एक एक्सटर्नल वाईफाई रिक्वायर्ड रहता है, तो इतनी ज़्यादा झंझट कौन करे, बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑन टाइम ऑलवेज। तो मैं जस्ट मैन्युअली यहाँ पे मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे इसे सेट कर रहा हूँ और 5 मिनट्स तक इसे मैं प्रीहीट करूँगा। सो इट इज़ गेटिंग प्रीहीट एंड इट इज़ गेटिंग मैरिनेटेड। Both things are going simultaneously. So yes, we are gonna see the result in like 15 to 20 minutes from now on. So yes, just stick with me. I'm sure you're enjoying it because literally I'm pouring my soul and my heart into creating this video. So it's gonna only benefit your life if you will add this meal into your diet. By the way, while I was recording this video, I was getting call from my lovely mom, so I'm just gonna speak to her. एंड एक और चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे इसी डाइट के अंदर ऐड करता हूँ, वो राइस हो गए। राइस
कुक करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मेथड है। इस तरह की मैं तपेली लेता हूँ, आप चाहे तो कुकर भी ले सकते हैं, प्रेशर कुकर जो आता है, बट ये मेरे लिए सफिशिएंट रहता है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया है। एंड राइस इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगा। 100 ग्राम्स राइस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इनके अंदर मैं 300 ml वाटर ऐड करूँगा। मैंने राइस को यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। एयर फ्रायर हमारा प्रीहीट हो रहा है, चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, सो एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग स्मूथली हियर। अभी जस्ट ये स्टॉप हो चुका है प्री हीट होकर के। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आई कैंट इवन टच इट। इसके अंदर मैं इस चिकन को इस तरह से डालूंगा। आप देख रहे हो इसमें आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। आज मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ी अलग तरीके से कुक करते हैं। इसको 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10 मिनट्स तक कुक करते हैं, जो कि सारे अमेरिकन यूट्यूबर्स वगैरह इसी तरह से ट्राई करते हैं। तो लेट्स जस्ट ट्राई दैट रेसिपी। आई जस्ट गॉट दैट थॉट इन माई ब्रेन, सो आई एम जस्ट गोना गो फॉर इट. It's certainly gonna be very delicious. So we are just choosing 10 minutes and 200 डिग्री सेल्सियस। 5 मिनट्स के बाद इनको मैं, ये चिमटा होता है, इससे थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा ताकि दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। हालांकि इसमें 360 डिग्री का कुकिंग सिस्टम होता है, यानी कि नीचे से भी हवा लग रही होती है, तो बहुत ही अच्छे से ये कुक होता है। अभी जस्ट ये एयर फ्रायर बंद हुआ है, और सीरियसली बताऊं तो अभी तक डेली में जो कंज्यूम कर रहा हूँ बोनलेस, उसके कंपैरिजन में ये बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। यू कैन हैव अ लुक। इसमें लिटरली आवाज़ आ रही है क्रिस्पीनेस की, और एक्चुअल में पूरा ये स्पून इसके अंदर जा रहा है। सो यस, इट इज़ वेरी डिलीशियस। बट इसमें मुझे एक चीज़ का डाउट रहता है कि ये कुक होने के बाद जो वेट है इसका, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अभी कितना वेट रह गया होगा इसका? लेट मी चेक सो दैट आई विल गेट एन आइडिया। इसका वेट 150 ग्राम्स रह गया है, यानी कि 50 ग्राम जो इसके अंदर का वाटर था वो पूरा ख़त्म हो चुका है, और अभी ये 150 ग्राम्स बचा है, जिसमें आई बिलीव 50 ग्राम्स मिलता होगा प्रोटीन। आई डोंट नो, आई रियली वांट टू नो द मैथ कि कुक होने के बाद वाला हम काउंट करते हैं या पहले वाला। मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल बिलीफ है, कुक होने के बाद वाला काउंट होना चाहिए। सीरियसली वेरी डिलीशियस। सो आई एम गोइंग टू कैप्चर अ पिक्चर फॉर थंबनेल, एंड यस, I've enjoyed it, honestly. You should definitely add this into your diet and you're gonna thank me later.